दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल ने मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया है। जी हाँ, ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका इस्तेमाल करके इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर टेरर लोकेशंस के ऊपर अटैक किया था। टोटल 15 ब्रह्मोस मिसाइल छोड़े गए और इसने काफी जो तबाही मचाई है, इसका लाइव डेमो ये पूरी दुनिया ने देखा है। और अभी इसीलिए टोटल 17 कंट्रीज जो है ये ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए तैयार है और लाइन लगाकर बैठी है। अब ब्रह्मोस मिसाइल सिंपल भाषा में क्या है? ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो लैंड टू लैंड अटैक करता है और इसकी रेंज जो है, स्टैंडर्ड रेंज ये 290 किलोमीटर्स की है। अगर हम इसके हायर वेरिएंट्स की बात करें तो इसकी रेंज 800 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड हो जाती है। सो इसी क्वालिटी को देखते हुए और ब्रह्मोस मिसाइल का ये जो कारनामा देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज अभी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहती है और अपना जो डिफेंस सिस्टम है इसके अंदर ये अपग्रेड करना चाहती है। तो ब्रह्मोस पर बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया गया है बाय द अदर कंट्रीज, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज शामिल है, जैसे कि इंडोनेशिया यहाँ पर 200 से 350 मिलियन की डील करने के लिए तैयार है। वियतनाम 700 मिलियन डॉलर्स देने के लिए तैयार है इन मिसाइल्स का सप्लाई करने के लिए। एंड मलेशिया की बात करें तो मलेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल्स एज वेल एज सुखोई फाइटर जेट्स के लिए ऑर्डर दे रहा है। तो बहुत सारी कंट्रीज लाइन में, जैसे कि सिंगापुर, थाईलैंड, ब्राजील, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, सारी कंट्रीज ने ब्रह्मोस के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये है इंडिया का लाइव डेमो जो इंडिया ने दिखाया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, और इसकी वजह से क्या हो गया है कि बहुत सारी कंट्रीज लाइन लगाकर बैठी है। अब जब ब्रह्मोस की इतनी ज्यादा डिमांड है तो ऑब्वियसली जो कंपनीज ब्रह्मोस के लिए प्रोपेलर्स बनाती है या फिर कंपोनेंट्स बनाती है, इनकी जो इनका जो सेल्स है ये डेफिनेटली बढ़ेगा। सो हमें ऐसी कंपनीज को टारगेट करना चाहिए जो ब्रह्मोस के कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब लोग जनरली क्या करते हैं, लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि एचएएल हो गया, बीडीएल हो गया, इन सारी कंपनीज को लेकर बैठ जाएंगे और एक मॉडरेट रेट ऑफ रिटर्न पर वो ग्रो होती रहेंगी। पर हमें क्या करना है, हमें ऐसी कंपनीज नहीं पकड़नी है। हमें ऐसी कंपनीज चाहिए जो छोटी कंपनीज है पर्टिकुलरली, और उनका जो ग्रोथ फोकस है ये काफी ज्यादा हाई है। कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है ऑल ओवर इंडिया, रीजनली एज वेल एज इनटू द इंटरनेशनल मार्केट्स। सभी जगह पर ये अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहती है, अलग अलग लोकेशंस पर ये फैक्ट्रीज लगा रही है, केपेक्स करती जा रही है। हमें ऐसी कंपनीज पकड़नी है। हमें वो वही घिसी पिटी कंपनीज नहीं पकड़नी है जो ऑलरेडी भाग चुकी है, बट हमें ऐसी कंपनीज पकड़नी है जो आगे स्कोप ऑफ ग्रोथ दिखा रही है, लाइक इन फ्यूचर में इसका स्कोप ऑफ ग्रोथ काफी ज्यादा हाई है। अगर हम बीडीएल देखें तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है। 67,000 करोड़ रुपीस का कंपनी का मार्केट कैप है। शेयर प्राइस चल रहा है 1800 रुपए के करीब। ये स्टॉक पहले 1300 रुपए पर चल रहा था, अभी वॉर की न्यूज के बाद में स्टॉक भाग गया है। तो ऐसी कंपनीज में ना केवल आप न्यूज के बेसिस पर अच्छे पैसे कमा सकते हो, लाइक 10%, 15%, 20%। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ऐसी कंपनीज चाहिए जो साइज में काफी छोटी है। लाइक भारत डायनामिक्स लिमिटेड की केवल 5% मार्केट कैप उस कंपनी का है, यानी 5,000 करोड़ या 2,000 करोड़ के करीब। तो ऐसी कंपनीज हमें पकड़नी है। और भारत डायनामिक्स का आप देख सकते हो कि पी रेशो भी 119 का हो चुका है। एंड कंपनी की अगर हम ग्रोथ देखें तो ये इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। जनरली जो डिफेंस कंपनीज होती है ना, इनका इनके अंदर ऐसा ही होता है कि ग्रोथ जो होती है ये कंसिस्टेंट नहीं होती है। बट डिफेंस कंपनीज जो है ये हमें एक लॉन्ग टर्म साइकिल का अंदाजा दे रही है, ये एक सिग्नल दे रही है कि इंडिया के अंदर डिफेंस सेक्टर ये लॉन्ग टर्म साइकिल के अंदर घुस रहा है। और यहाँ पर काफी ज्यादा बुलिश सेंटिमेंट बताया जा रहा है। तो क्यों बताया जा रहा है कि इंडिया पहले तो डिफेंस फोकस्ड कंपनी बन चुकी है, और इंडिया चाहता है कि ये डिफेंस मैन्युफैक्चर करे, डिफेंस प्रोडक्ट्स जो है ये खुद मैन्युफैक्चर करे एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इन्हें एक्सपोर्ट करे। तो ये मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम एक डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन बन जाए। और इसी वजह से इन्होंने बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, इनको बैन किया है। जो हम पहले इंपोर्ट करते थे, अभी हम उन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं और खुद के लिए भी बनाते हैं। सो हमें ऐसी ही कंपनीज पकड़नी है। तो इनमें से एक एक दो कंपनीज का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप इन दो कंपनीज को ट्रैक कर सकते हो। सो पहला स्टॉक मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रेमियर एक्सप्लोजिव। प्रेमियर एक्सप्लोजिव्स।
तो ये एक कंपनी है प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। ये डीआरडीओ के साथ भी काम करती है एज वेल एज ये इसरो के साथ भी काम करती है। बट इनका मेजर चंक ऑफ द रेवेन्यूज जो है ये कहाँ से आता है? डिफेंस सेक्टर से आता है एज वेल एज स्पेस सेक्टर से आता है। तो यहाँ पर ये 84% रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है। कंपनी का मार्केट कैपिटल मैंने आपको बताया, हमें छोटी कंपनी चाहिए, तो इसका मार्केट कैपिटल 2600 करोड़ रुपए का है। एंड पी रेशो की बात करें तो पी रेशो इस कंपनी का भी हाई है। 84.7 का पी रेशो चल रहा है एंड इंडस्ट्री पी रेशो ये 29.9 का है। तो इस समय में हमें सारी डिफेंस कंपनीज जो है ये हायर पी रेशो पर मिलेंगी। इनका वैल्यूएशन हमें डेफिनेटली काफी ज्यादा हाई मिलेगा क्योंकि डिफेंस कंपनीज फोकस में है। आगे चल के क्या होगा? आगे चल के जो कंपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाएगी, जो रेगुलरली अपना जो प्रीवियस रेवेन्यूज का टारगेट है इसे बीट करती रहेगी, अपने खुद के रिकॉर्ड्स तोड़ती रहेगी, उन कंपनीज के अंदर हमें अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। सो ये कंपनी का आरओसी काफी शानदार है, 18% का आरओसी है एंड 13.5% का ये कंपनी आरओई जनरेट कर रही है। रिजर्व्स की बात करें तो 225 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है एंड डेट भी है कंपनी के ऊपर 95 करोड़ रुपीस की। सो दोस्तों, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स का बिजनेस आप जरूर स्टडी कीजिए और इसके ऊपर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हो कि आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स पकड़ने हैं, मल्टी बैगर स्टॉक्स के अंदर किस में बाइंग हो रही है, किस में सेलिंग हो रही है, ये अगर आपको सीखना है ये कैसे होता है, तो आप ज़रूर मेरा यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सब कुछ एकदम आसान भाषा में सीखने मिलेगा। अभी हम नेक्स्ट स्टॉक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हम कौन सा देखेंगे? तो नेक्स्ट स्टॉक मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट कंपनी है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। अगेन ये एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है टू द डिफेंस सेक्टर। तो ये मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक मतलब आईटी साइड वाली कंपनी है। एंड ऐसे आप कह सकते हो कि ये छोटा बीएल हो सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 4200 करोड़ रुपीस का है और इसका जो पी रेशो है ये 76 का है अगेंस्ट इंडस्ट्री पी ऑफ 75। आरओसी की बात करें तो 12% का आरओसी कंपनी जनरेट कर रही है एंड आरओई ये 7.04% का है। अभी दोस्तों ये एक छोटी कंपनी है, तो यहाँ पर कंपनी का आरओई लेस है। आगे चल के जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती रहती है हमें पता चलेगा क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं। लेकिन ये जो छोटी कंपनीज है इनके अंदर क्या होता है कि आपके पैसे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वहीं पर आपका रिस्क फैक्टर भी काफी ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप 20 से 30 की एज के अंदर होना या फिर 40 के अंदर की एज में भी होना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेनी चाहिए ताकि आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले। आपको 10-15% रिटर्न तो इजीली आप कमा सकते हो और उसमें आपको पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं, कंपनीज को ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन आपको ऐसी कंपनीज को पकड़ना है जो आपको फ्यूचर में आपके पैसे जो है ये 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना या फिर 10 गुना कर सकते हैं। हमें ऐसी ही कंपनीज पकड़नी है, हमें ऐसी नहीं कंपनी पकड़नी है जो आपको लॉन्ग टर्म में आपके पैसे 10 साल के अंदर दो दो गुना कर देगी। ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। हमें कैसी कंपनीज चाहिए? हमें छोटी कंपनीज चाहिए जो अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करती जा रही है, सेल्स ग्रोथ बढ़ाती जा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है एंड लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे रिटर्न्स कमा कर दे रही है। तो ऐसी कंपनीज को हमें पकड़ना है। तो ब्रह्मोस ने यहाँ पर बहुत कमाल कर दिया है, ब्रह्मोस मिसाइल ने यहाँ पर बहुत कमाल कर दिया है। एंड ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से क्या हो गया है कि ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है हमारे मार्केट के अंदर। मतलब ये ब्रह्मोस एक ब्रह्मास्त्र की तरह चला है और इसने सारे जो पाकिस्तान के एयर बेसिस है इन्हें तहस नहस कर दिया है। एक तो इनका एयरबेस ऐसा था, वहां पर ब्रह्मोस के 4 मिसाइल्स लगातार गए और 4 मिसाइल्स जाकर उसने क्या किया कि 4 माले तक इतना बड़ा खड्डा कर दिया। तो ये पावर है ब्रह्मोस का और इसकी जो गूंज है ये पूरी दुनिया में फैली है। ब्रह्मोस का मिसाइल फटा है वो तो अब पाकिस्तान में फटा था, बट इसकी गूंज ये पूरे दुनिया में फैली है और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो कि ब्रह्मोस के लिए इतनी ज्यादा डिमांड हमें बहुत सारी कंट्रीज से मिली है। तो ये पावर है इंडियन आर्मी का, इंडियन डिफेंस सेक्टर का और इंडिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट है जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसकी क्वालिटी इन्होंने दिखाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं डिफेंस सेक्टर जो है, डिफेंस सेक्टर ये आपको हमेशा कंसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं देता रहेगा। क्योंकि क्या हो जाता है कि
जब भी डिफेंस सेक्टर के ऑर्डर्स आते हैं, तो डिफेंस के ऑर्डर्स कंप्लीट करने के लिए कभी-कभी 6 महीने लग सकते हैं, कभी 12 महीने लग सकते हैं या फिर 18 महीने लग सकते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूशन वाला टाइम होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और यहाँ पर हमें 1-2 क्वार्टर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने मिलती है और वही कुछ क्वार्टर्स बहुत ही ज़्यादा माइल्ड या फिर शांत चले जाते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है कि जो कंसिस्टेंसी होती है, ये कहीं न कहीं ब्रेक हो जाती है कंपनीज़ की। अगर आपका व्यू ये एकदम लॉन्ग टर्म का है, लाइक आप 3-4 साल लेकर भूल जाना चाहते हो, तो ही आप डिफेंस सेक्टर में एंटर कीजिए, वरना आप डिफेंस सेक्टर के अंदर एंटर मत कीजिए। मार्केट के अंदर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिन्हें आप कैश इन कर सकते हो, जैसे कि एसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, ज्वेलरी सेक्टर के अंदर है या फिर आप अगर देखो तो एफएमसीजी के अंदर भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैश इन कीजिए, ना कि आप डिफेंस सेक्टर के पीछे भागिए। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, तो बेशक आप डिफेंस सेक्टर के लिए जा सकते हो। इंडिया के अंदर 2030 तक डिफेंस सेक्टर के अंदर हमें काफ़ी अच्छी बूम देखने मिल सकती है। जो आप अभी जो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने बताया है, जो लाइव डेमो इन्होंने दिया है, इसका जो परिणाम है या फिर इसके जो रिजल्ट्स है, ये हमें आगे इसके फ्रूट्स हमें आगे 2030 तक मिलते रहेंगे और डिफेंस सेक्टर के अंदर हमें ऐसी ही ग्रोथ देखने मिलती रहेगी। हमने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर एक पोल रन किया था जिसके अंदर मैंने आपसे पूछा था कि आप किस प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? क्या आप एक ब्रांड में इन्वेस्ट करोगे या फिर एक हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? तो इसका आंसर है आप एक हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। क्योंकि जो कंपनी ऑलरेडी अपना ब्रांड बना चुकी है, जो कंपनी ऑलरेडी पूरा ऑल ओवर इंडिया फैल चुकी है, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको क्या रिटर्न मिलेंगे और वो कंपनी कैसे ग्रो करेगी। तो अगर आप एक हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि एक छोटी कंपनी है, तो इसके अंदर क्या है, आपका स्कोप ऑफ ग्रोथ काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। आप आगे और अपना धंधा बढ़ा सकते हो। लाइक अगर समझो आप महाराष्ट्र में अंदर बिजनेस खोले हो, तो आगे चल के आप पैन इंडिया प्रेजेंस बना सकते हो। आप साउथ इंडिया जा सकते हो, आप नॉर्थ इंडिया जा सकते हो या फिर आप ईस्ट इंडिया में भी जा सकते हो। तो इस प्रकार की कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका स्कोप ऑफ ग्रोथ काफी ज्यादा हाई है, जो आगे अपना जो नंबर ऑफ शॉप्स है ये इंक्रीज करना चाहती है, शॉप्स के अंदर वो ग्रोथ दिखा रही है, रिटेल स्टोर चेन्स बढ़ाना चाहती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो ये है कल्याण ज्वेलर्स वर्सेस टाइटन। अभी टाइटन जो है ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, और कल्याण ज्वेलर्स एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप ये 30-40 हजार करोड़ रुपए के करीब है, और वो अपना बिजनेस पैन इंडिया फैलाना चाहती है। तो पहले इन्होंने साउथ इंडिया से शुरू किया, बाद में जाके ये धीरे धीरे करके अ, महाराष्ट्र के अंदर आए, महाराष्ट्र से ये चले गए नॉर्थ इंडिया, एंड नॉर्थ इंडिया में अभी ये धीरे धीरे करके अपना बिजनेस एक्सपैंड करते जा रहे हैं। तो ये क्या है कि स्कोप ऑफ ग्रोथ जो है इनके बिजनेस के अंदर, स्कोप ऑफ ग्रोथ काफी ज्यादा हाई है। और स्कोप ऑफ ग्रोथ की वजह से क्या है कि हमें दिखाई देता है कि कंपनी क्या है, नंबर ऑफ रिटेल चेन्स बढ़ाती जा रही है, नंबर ऑफ स्टोर्स इंक्रीज कर रही है, इनका सेम स्टोर ग्रोथ जो है, सेल्स ग्रोथ, ये भी काफी ज्यादा हाई है। इस वजह से क्या हो रहा है कि इस वजह से इन कंपनीज के लिए अ, इस कंपनी के स्टॉक के लिए डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो टाइटन के अंदर इन्वेस्ट करने के बजाय कल्याण ज्वेलर्स जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, ताकि उसे हाई ग्रोथ मिले। अभी ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, बस एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कंपनीज हमें पकड़नी चाहिए जो हाई ग्रोथ शो कर रही है। ऐसा नहीं है कि जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठी है और आपको इजीली 15% रिटर्न दे रही है, आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। बट हमें ऐसी कंपनीज चाहिए जो हमें हाई ग्रोथ दिखा रही है, हाई ग्रोथ के साथ हमें अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, इसीलिए हम उस कंपनी के पीछे जा रहे हैं। अगर यहाँ पर हाई ग्रोथ खत्म हो जाएगा, कोई दूसरा प्लेयर आ जाएगा जो छोटी कंपनी है इससे भी, जो हाई ग्रोथ दिखाई, तो हम उस कंपनी के अंदर स्विच कर सकते हैं। तो हमें क्या चेस करना है, हमें ग्रोथ चेस करनी है। अगर दोस्तों आप ऐसे इक्विटी रिसर्च एकदम सिंपल भाषा में सीखना चाहते हो, तो आप मेरी YouTube मेंबरशिप को आज ज्वाइन कीजिए। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको यहाँ पर नीचे कहीं ज्वाइन बटन मिल जाएगा, वहां पर टैप करके आप मेरी YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कंपनी एनालिसिस सिखाता हूँ, एंड वहां पर आप एकदम स्क्रैच से सीख सकते हैं। कोई भी फॉर्मल एजुकेशन की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको जरूरत है तो फोकस की। आप कितना ज्यादा फोकस के साथ मेरी वीडियोस लंबे समय तक देख सकते हो और क्या चीजें आप समझ के ले सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एकदम स्क्रैच से इक्विटी एनालिसिस करना सिखाऊंगा, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। मैंने एक वीडियो सीरीज बनाई है जिसमें ऑलरेडी हमारे 4 एपिसोड्स हो चुके हैं, और 3 एपिसोड्स आने वाले हैं, जिसके अंदर हम पी रेशो कवर करेंगे, आरओसी कवर करेंगे, आरओई कवर करेंगे, एंड फिर पीजी रेशो को भी हम कवर करेंगे। ये सारी चीजें मैंने एक वीडियो सीरीज बनाकर हमारी यूट्यूब मेंबर्स के लिए पेश कर दी है, तो आप प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए और अपनी इक्विटी एनालिसिस, इक्विटी रिसर्च को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए।
सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको मेरा स्टॉक्स पिक करने का तरीका कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।